हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल उत्तराखंड डिप्लोमा होल्डर्स। तो स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे फोर बेयरिंग एंड बैक बेयरिंग के बारे में। ठीक है, फोर बेयरिंग को जो है हिंदी में कहते हैं अग्र दिक्मान और बैक बेयरिंग को कहते हैं पश्च दिक्मान। ठीक है, तो जो है हमारा जो कंपास सर्वे होता है उसको हम किसकी हेल्प से करते हैं? विद द हेल्प ऑफ प्रिज्मेटिक कंपास और सर्वेयर कंपास। ठीक है, तो प्रिज्मेटिक और सर्वेयर कंपास के जितने भी न्यूमेरिकल्स होते हैं वो हमें तभी समझ में आएंगे जब हमें फोर बेयरिंग और बैक बेयरिंग के बारे में नॉलेज होगी। ठीक है, तो आइए जानते हैं क्या होता है फोर बेयरिंग और क्या होता है बैक बेयरिंग। ओके, तो लेट अस सपोज हम प्रिज्मेटिक कंपास का जो है यूज कर रहे हैं फोर बेयरिंग और बैक बेयरिंग को कैलकुलेट करने में। तो हम जानते हैं कि जो प्रिज्मेटिक कंपास होता है उसमें नॉर्थ डायरेक्शन की जो है इम्पोर्टेंस रहती है। ठीक है, क्योंकि उसमें हम नॉर्थ डायरेक्शन को ही क्या करते हैं, रेफरेंस डायरेक्शंस लेते हैं। ठीक है, ओके, तो लेट अस सपोज हम जो है प्रिज्मेटिक कंपास का यहाँ पर यूज कर रहे हैं फोर बेयरिंग और बैक बेयरिंग को कैलकुलेट करने में। तो नॉर्थ डायरेक्शन को हम रेफरेंस डायरेक्शन लेंगे। ऑलराइट, तो सपोज ये स्टेशन ए है। ठीक है, तो हम सबसे पहले फोर बेयरिंग को समझने जा रहे हैं। तो फोर बेयरिंग को समझने से पहले आप ये जान लीजिए कि आप जो सर्वे कर रहे हो उसकी जो प्रोग्रेस की डायरेक्शन है वो कौन सी है। ठीक है, आप किस डायरेक्शन में सर्वे को कर रहे हो। सपोज आप यहाँ से यहाँ, ये आपका सर्वे प्रोग्रेस की डायरेक्शन है। ठीक है, यहाँ से आप आगे की तरफ चल रहे हो। आप सपोज कोई रोड कंस्ट्रक्ट कर रहे हो, कोई ब्रिज कंस्ट्रक्ट कर रहे हो, कोई रेलवे ट्रैक कंस्ट्रक्ट कर रहे हो। ठीक है, तो ये डायरेक्शन सपोज ये आगे, ये आपके सर्वे प्रोग्रेस की डायरेक्शन है सपोज। ठीक है, तो सर्वे प्रोग्रेस की डायरेक्शन में जो भी ली जाने वाली बेयरिंग होती है, क्या कहा, जो सर्वे प्रोग्रेस की डायरेक्शन में ली जाने वाली बेयरिंग जो है वो होती है फोर बेयरिंग। ठीक है, एक स्टेशन से किसी दूसरे स्टेशन तक सर्वे प्रोग्रेस की डायरेक्शन में ली जाने वाली बेयरिंग होती है फोर बेयरिंग। ठीक है, तो लेट अस सपोज आपकी जो सर्विंग की प्रोग्रेस की डायरेक्शन है वो ये है। ठीक है, तो आपने कोई स्टेशन ए लिया। ठीक है, तो स्टेशन ए से जो है सपोज आप यहां से यहां तक चले। आपने जो सर्वे करी स्टेशन ए से स्टेशन बी तक करी। ठीक है, ओके, ये है आपके पास लाइन ए बी। कौन सी लाइन है? लाइन ए बी। ओके, तो देखिए यहाँ पे सपोज, तो लेट अस सपोज स्टेशन ए पर हमने प्रिज्मेटिक कंपास अपना रखा है। ठीक है, तो यहाँ से ये जो लाइन है, ये कौन सी, ये लाइन क्या शो कर रही है? ये सर्वे प्रोग्रेस की डायरेक्शन को शो कर रही है। ये क्या दिखा रही है कि आपका जो सर्वे हो रहा है वो ए से बी की तरफ हो रहा है। ठीक है, आप ए से चले और किसकी तरफ चले? बी की तरफ चल रहे हो। ठीक है, तो क्या कहा हमने, फोर बेयरिंग किसे कहते हैं? तो फोर बेयरिंग होता है जो रेफरेंस डायरेक्शन, जो नॉर्थ डायरेक्शन होती है उससे, और इस लाइन की जो बेयरिंग होगी, ये देखिए, ये जिस डायरेक्शन में जो लाइन है, तो जो है नॉर्थ डायरेक्शन, जो रेफरेंस डायरेक्शन है, वहां से जो है इस लाइन तक की जो बेयरिंग होगी, बेयरिंग का मतलब क्या होता है? एंगल। ठीक है, तो इस लाइन तक की जो बेयरिंग होगी नॉर्थ डायरेक्शन से, और इस लाइन तक की जो बेयरिंग होगी वो होगी हमारी फोर बेयरिंग। क्या होगी? फोर बेयरिंग। तो ये हो जाएगा आपके पास फोर बेयरिंग ऑफ लाइन ए बी। देखिए हम मैथ्स में, जैसे हम मैथ्स में क्या कहते हैं, ए बी इक्वल टू लाइन बी ए, लेकिन जो है कंपास सर्वे में ऐसा नहीं होता है। ए बी लाइन जो है, ए बी नॉट इक्वल टू बी ए। क्यों? क्योंकि इसमें जो है यहाँ पर ये केवल लाइन को शो नहीं कर रहा है, ये साथ ही साथ क्या भी बता रहा है कि जो सर्वे प्रोग्रेस है उसकी डायरेक्शंस को भी ये
शो कर रही है लाइन, ठीक है। तो इसलिए हम कंपास सर्वे में कभी ए बी इक्वल टू बी ए नहीं कहेंगे, क्योंकि ये केवल लाइन नहीं है, ये लाइन के साथ साथ ये भी बता रही है कि अगर लाइन ए बी है तो वो क्या बता रही है कि जो सर्वे में प्रोग्रेस की डायरेक्शन है वो ए से बी की तरफ है, ठीक है। अगर लाइन बी ए है तो सर्वे की जो प्रोग्रेस की डायरेक्शन है वो है बी से ए की तरफ, ठीक है। तो ये हो गया फोर बेयरिंग ऑफ लाइन ए बी, ठीक है। अब हम जो है इस प्रिज्मेटिक कंपास को स्टेशन बी पर रख लेते हैं, ठीक है। और इसी की अपोजिट डायरेक्शन में हम जो है रीडिंग ले लेते हैं नॉर्थ से। तो ये हो जाएगा आपके पास बैक बेयरिंग ऑफ लाइन ए बी। देखिए ये बी ए नहीं होगा, क्या होगा, ए बी। लाइन कौन सी रहेगी हमारी, ए बी, ठीक है। और क्योंकि हम अपोजिट डायरेक्शन में रीडिंग ले रहे हैं तो ये हो जाएगा बैक बेयरिंग ऑफ लाइन ए बी। तो फोर बेयरिंग क्या है, फोर बेयरिंग है आपके पास जो नॉर्थ, जो रेफरेंस डायरेक्शन है नॉर्थ, उससे जो है सर्वे लाइन तक की जो भी बेयरिंग होती है, जो भी एंगल इनके बीच बनता है वो होता है फोर बेयरिंग, ठीक है। लाइन ए से बी की तरफ को जा रहा है, सर्वे जो है ए से बी की तरफ को हो रहा है, तो इसलिए ये लाइन ए बी की फोर बेयरिंग हो जाएगी, ठीक है। अब इस प्रिज्मेटिक कंपास को हम उठा के यहाँ रख लेंगे और इसी लाइन को हम पीछे मुड़ के जो है इसमें क्या करेंगे, अपोजिट डायरेक्शन में बेयरिंग मेजर करेंगे, तो वो हो जाएगी बैक बेयरिंग ऑफ लाइन ए बी, ठीक है। लेट अस सपोज जो है आप यहाँ से आगे चले और ये है आपके पास कोई स्टेशन सी, ठीक है। ठीक है, ये आपके पास कोई स्टेशन सी, ओके। तो अब जो ये यहां से देखिए बी में फिर से आप देख सकते हो बी पॉइंट पे नॉर्थ डायरेक्शन से और इस सर्वे लाइन की डायरेक्शन तक की जो भी बेयरिंग होगी वो हो जाएगी फोर बेयरिंग ऑफ लाइन बी सी, फोर बेयरिंग ऑफ लाइन बी सी, ठीक है। ये हो जाएगी फोर बेयरिंग ऑफ लाइन बी सी। और जो अब हम क्या करेंगे, प्रिज्मेटिक कंपास को यहाँ रख लेंगे और इसी की अपोजिट डायरेक्शन में जो है इसी लाइन की, ये लाइन कौन सी है, बी सी, ये लाइन कौन सी है, बी सी। अब बी सी लाइन की अपोजिट डायरेक्शन में जो भी हम रीडिंग लेंगे वो हो जाएगी हमारे पास बैक बेयरिंग। तो ये हमारे पास हो जाएगी नॉर्थ से जो है यहाँ तक, ये हो जाएगा हमारे पास बैक बेयरिंग ऑफ लाइन बी सी। देखिए सी बी नहीं होगा, बी सी होगा, ठीक है, ओके। अब अगर आपको जानना है कि लाइन ए बी की फोर बेयरिंग क्या होगी, देखिए लाइन ए बी की फोर बेयरिंग तो ये हो गई। अगर लाइन बी ए की फोर बेयरिंग को जानना है तो देखिए ये जो लाइन हो जाएगी, देखिए बी से ए की तरफ ये जो लाइन हो जाएगी बैक बेयरिंग, ये जो ए बी लाइन की बैक बेयरिंग होती है, जो ए बी लाइन की बैक बेयरिंग होती है वो बी ए लाइन की क्या हो जाएगी, फोर बेयरिंग। आप देख सकते हो अब लाइन अगर बी ए है, अगर सर्वे की प्रोग्रेस डायरेक्शन ये है, सर्वे इस डायरेक्शन में प्रोग्रेस कर रहा है, ठीक है। आप यहाँ से यहाँ की तरफ चल रहे हो तो आप लोग देख सकते हो यहाँ से नॉर्थ से हम मेजर करेंगे एंगल, और ये जो एंगल होगा ये हो जाएगा फोर बेयरिंग ऑफ बी ए। अब हम क्या कहेंगे इसे, फोर बेयरिंग ऑफ बी ए, ठीक है। तो जो बैक बेयरिंग होती है ए बी लाइन की वो क्या होती है, इक्वल होती है फोर बेयरिंग ऑफ बी ए। आप लोग इसको नोट करके लिख सकते हो। बैक बेयरिंग ऑफ लाइन ए बी इक्वल टू फोर बेयरिंग ऑफ लाइन बी ए, ठीक है। ये आपके पास नोट हो जाएगा, आप लोग चेक कर सकते हो। राइट, तो
फोर बेयरिंग अग्र दिक्मान और पश्च दिक्मान किसे कहते हैं? तो फोर बेयरिंग हो जाएगा जिस डायरेक्शन में आप सर्वे कर रहे हो, जो भी वर्किंग प्रोग्रेस डायरेक्शन है, उस डायरेक्शन में ली जाने वाली जो बेयरिंग होती है नॉर्थ डायरेक्शन से उस लाइन तक की जो बेयरिंग मीन्स एंगल, तो वो होगा आपका फोर बेयरिंग ऑफ दैट लाइन ए बी। ठीक है। और इसी लाइन को अगर हम जो है इसी लाइन के अपोजिट डायरेक्शन में अगर इसकी बेयरिंग मेजर करते हैं तो वो हो जाएगी हमारे पास बैक बेयरिंग ऑफ लाइन ए बी। ओके। और नेक्स्ट हमने क्या देखा कि जो बैक बेयरिंग होती है लाइन ए बी की, जो बैक बेयरिंग होती है वो इस बी ए लाइन की क्या होती है? फोर बेयरिंग होती है। ठीक है।